आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा के पावनाति पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुरु तत्व के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनका वंदन पूजन करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ मास में ये पूर्णिमा होने के कारण इसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण हुआ, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने ही हमारे यहाँ सबसे अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया, इसीलिए उनको आदि गुरु भी कहते हैं। गुरु तत्व में ही संपूर्ण आध्यात्मिक विषय समाहित है। गुरु ही जीवों को इस अगाध भव सिंधु से उबारने में समर्थ हैं। वे ही इस अपार संसार सागर में डूबते हुए, अकुलाते हुए, बेचैन हुए, अचेतन से हुए जीवों को बांह पकड़कर बाहर निकालने में समर्थ हैं। गुरु कृपा के बिना कोई भी जीव इस अपार संसार सागर से पार नहीं जा सकता। भगवान ने हमें ये मानव देह दिया एक नौका के रूप में, जिस पर सवार होकर हम इस भव सिंधु को पार कर सकें। लेकिन कोई भी नौका बिना किसी नाविक के, बिना मल्लाह के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। तो वो नाविक, वो मल्लाह है सद्गुरु। इसी को स्पष्ट करते हुए हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, यह है भव सिंधु अपार, नर देह नाव अनुहार, नाविक सद्गुरु सरकार, गुरु महिमा अपरंपार। वेदव्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में गुरु के विषय में लिखा, गुरु भक्त्या स मिलति, वो परतत्व भगवान जिसे प्राप्त करना हमारा परम चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो भगवत तत्व गुरु तत्व की कृपा से ही प्राप्त होगा। गुरु द्वारा ही भगवान मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने गुरु तत्व के विषय में यहां तक कहा, नास्ति तत्वं गुरोः परम, गुरु तत्व से परे और कोई तत्व नहीं है, क्योंकि उसी के माध्यम से, उसी की कृपा से जीव भगवत तत्व को प्राप्त कर पाता है। इसीलिए समस्त वेदों शास्त्रों में
अत्यधिक गुरु महिमा गाई गई है। समस्त वेद शास्त्र भरे पड़े हैं गुरु महिमा से। संतों ने भी अपनी वाणी में कई प्रकार से गुरु महिमा गाई है। संत कबीर दास जी कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, लेकिन गुरु करे सो होय, गुरु करे सो होय। भगवान अगर चाहे भी कुछ करना हमारे लिए, हमारा कल्याण करना, तो नहीं कर सकते, लेकिन गुरु करे सो होए, गुरु अगर चाहे तो वो कर सकता है। आप कहेंगे कबीरदास जी यहां पर अतिशयोक्ति करते मालूम पड़ते हैं। अरे ऐसा कैसे संभव है कि सर्वसमर्थ भगवान वो अगर चाहे तो नहीं कर सकता और गुरु चाहे तो कर सकता है। हाँ, देखिए, अगर गंभीरता से हम विचार करें तो यहां पर कबीरदास जी के कहने का आशय ये है, वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। उनके कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान मंजिल है और गुरु मार्ग है। भगवान एक छोर हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए वो मार्ग है गुरु। अगर मार्ग न हो तो कोई भी जीव मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। भगवान रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए गुरु रूपी मार्ग परम आवश्यक है। अगर आप मार्ग पे चल पड़े तो फिर ये निश्चित है कि एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। भगवान अगर चाहे तो नहीं कर सकते, इसका अभिप्राय यही है। आप इसको इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि भगवान को अधिकार नहीं है हमारा कल्याण करने का, अधिकार नहीं है। हाँ, देखिए, भगवान से आज तक हमारा क्या काम बना। भगवान अनादिकाल से हमारे साथ हैं, सदा साथ। 1/100 सेकंड को भी हमसे कभी अलग नहीं हुए। जिस हृदय में हम रहते हैं जीवात्मा, उसी हृदय में भगवान रहता है सदा से। लेकिन वो क्या कर पाए? उनके सदा साथ रहने से हमारा कोई लक्ष्य हल नहीं हुआ। कोई कहता है भगवान सर्वव्यापक हैं, कोई कहता है हृदय में ही हैं, कोई कहता है गोलोक में रहते हैं, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है। इतनी बड़ी चीज है ये अधिकार। देखिए, एक पहलवान है, लेकिन वो चपरासी की नौकरी करता है। अब उसका बॉस, वो ऑफिसर, कई बार उसको डांटता है, अपमान करता है, तुम बदतमीज हो, मूर्ख हो, मक्कार हो। और वो यस सर, यस सर। वो पहलवान कुछ नहीं कर सकता। मन ही मन वो सोचता है कि अभी एक झापड़ तुमको लगाएं तो पता चल जाएगा कौन है मक्कार, कौन है मूर्ख। लेकिन ये बात वो मन में सोचता है, अपने बॉस से, ऑफिसर से बोल नहीं सकता, अधिकार नहीं है। अरे मारने की बात तो छोड़िए, कहने का भी अधिकार नहीं है। जैसे बराबरी में आपस में तो हम बोल देते हैं ना, एक मित्र ने कहा तुम बेवकूफ हो, हम कहते हैं तुम बेवकूफ हो। लेकिन यहां उस पहलवान को बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो चपरासी है।
इसी प्रकार भगवान को अधिकार नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ कर सकें। वो केवल इतना करते हैं कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को वो नोट करते हैं। तो कर्म को नोट करके उसके अनुसार फल प्रदान करना, इससे तो आज तक हमारा कोई काम हल हुआ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं मिला आज तक। अनादिकाल से भगवान नोट किए जा रहे हैं, फल दिए जा रहे हैं। अरे इतना ही कर देते अगर वो हमारे लिए कि हमको अच्छे कर्म की नॉलेज दे देते, अच्छा कर्म करने की शक्ति दे देते, ज्ञान दे देते, तो भी हम कहते कि हमारे लिए कुछ विशेष रियायत है, कम से कम हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल प्राप्त होगा। अरे संसार में ही देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसी को संसारी स्वार्थी रिश्तेदार कितनी बातें सिखाते रहते हैं दिन भर, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुंह में उंगली मत डालो। वो छोटा सा बच्चा बेचारा सबके रुआब में रहता है और डांट खा करके थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है, अच्छी आदतें उसमें डालते हैं रिश्तेदार। लेकिन यहां भगवान इतना भी नहीं कर सके कि हमको अच्छे कर्म की ही नॉलेज दे देते, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, उनसे हमारा स्वार्थ हल नहीं हो सकता। लेकिन गुरु चाहे तो कर सकता है, हमारा स्वार्थ हल होगा गुरु से। आप कहेंगे क्यों जी, ये गुरु है कौन? अरे जीव ही तो एक दिन भगवत प्राप्ति करके महापुरुष बनता है और गुरु कहलाता है। तो भगवान नहीं कर सकते और वो जीव कक्षा का गुरु कर सकता है, उससे हमारा स्वार्थ हल होगा कैसे? हाँ देखिए, जब ये जीव अणुचित जब उस विभूचित को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो स्वयं भी विभूचित हो जाता है, भगवान की अनंत शक्तियों से युक्त हो जाता है। तो भगवत प्राप्ति करने के बाद महापुरुष को एक बीमारी लग जाती है, भयंकर बीमारी। बीमारी, हां, जीव कल्याण की बीमारी। भगवत प्राप्ति के बाद उसका प्रत्येक कर्म जीव कल्याण के लिए ही होता है, जीवों के कल्याण के लिए वो दिन रात परिश्रम करता है, उससे रहा नहीं जाता। क्यों जी, ये बीमारी भगवान को नहीं लगती क्या? भगवान को नहीं और महापुरुष को है। हाँ देखिए, उसका कारण ये है क्योंकि वो महापुरुष भगवत प्राप्ति से पहले हमारी ही कक्षा में रहा है। जैसे आज हम माया के थपेड़े सह रहे हैं, दिन रात दुखी हैं, पिट रहे हैं, परेशान हैं, ऐसे ही महापुरुष भी माया के अंडर में रहा है, माया का दुख उसने भी सहा है, इसीलिए वो हमारी दशा को भली भांति समझता है। देखिए, भगवान ने तो हमारे कल्याण के लिए अपनी केवल एक शर्त बता दी, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आना होगा। एक वाक्य भगवान ने बोल दिया और उनकी छुट्टी, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। अरे भाई, ये मामेकम शरणम होगा कैसे? कोई मजाक है क्या शरणागति की? आपने बोल दिया और हो गई। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं मेरा तो कानून है कि मैं 100% शरणागत होने पर ही तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा।
लेकिन महापुरुष वो तो इस बात को जानता है कि शरणागति कितनी कठिन है, उसको स्वयं का अनुभव है कि ऐसे ही नहीं हो जाती शरणागति। वो महापुरुष जानता है किस प्रकार हमने शरणागति का प्रयास किया, फिर हम डाउन हुए, कई बार हमने अपने गुरु को भी छोड़ा, कई बार माया ने पटकनी दी, बहुत पापड़ बेले हैं, तब अनंत जन्मों में इतने परिश्रम के बाद आज जाकर मैंने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। तो इतने परिश्रम के बाद जो लक्ष्य उसने पाया है वो हमारी दशा को जानता है, इसीलिए व्याकुल होता है हमारी हेल्प के लिए कि जो लक्ष्य मुझे मिला है वो किस प्रकार मैं इन जीवों को भी दे दूं। ये दया उसके अंदर नेचुरल होती है, नेचुरल नेचर, सहज स्वभाव। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। उससे रहा नहीं जाता कृपा किए बिना। अकारण करुणा का सतत पारावार उसके हृदय में हिलोरे मारता रहता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब तक किसी को अनुभव न हो वो दूसरे के दर्द को क्या समझेगा। संसार में भी देखिए, हम लोग देखते हैं कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दांत का डॉक्टर है, दांत निकालता है, कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो जिस डॉक्टर का स्वयं का दांत कभी न निकला हो, न निकाला गया हो, तो अपने पेशेंट के साथ वो किस प्रकार व्यवहार करेगा। जोर से एक झटके में खींच देता है, भले वो चिल्लाता रहे सामने वाला, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है कि कितना कष्ट होता है। एक बार एक गुरु ने राजकुमार को सारी विद्याओं का ज्ञान प्रदान कर दिया। उसके बाद गुरु ने कहा कि बस अब एक ज्ञान तुम्हारे लिए और शेष है, वो ज्ञान देने के बाद तुम्हारी छुट्टी, फिर तुम जा सकते हो। राजा साहब तक खबर पहुंची तो उसने सब जगह घोषणा करवा दी कि राजकुमार समस्त विद्याओं में पारंगत हो चुका है, बस एक विद्या, एक पाठ पढ़ना और शेष है, उसके बाद वो लौट आएगा। तो दूसरे दिन गुरुजी ने दरवाजा बंद किया और एक मोटी बेंत लेकर के राजकुमार को पीटना शुरू कर दिया, जोर जोर से बेंत मारना शुरू कर दिया। राजकुमार चीखता रहा, चिल्लाता रहा। बाहर से जब लोगों ने आवाज सुनी, इतनी बेंत मारी गुरुजी ने कि थोड़ी देर के बाद राजकुमार बेहोश हो गया। लोगों ने पहले चीख पुकार सुनी, उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई, तो सब घबराए और दौड़ करके कुछ लोग राजा साहब के पास गए कि लगता है गुरुजी पागल हो गए, सठिया गए। इतनी बेदर्दी से राजकुमार को मार रहे थे और फिर उसके बाद आवाज आना बंद हो गई, लगता है राजकुमार को उन्होंने मार दिया, वो मर गया। राजा साहब बौखलाए कि ये क्या हुआ। लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आज तक तो अपने बच्चे के समान गुरुजी ने उसको पाला, सारी शिक्षा दी, अचानक हुआ क्या, पागल तो नहीं हो गए। अरे विक्षिप्त आदमी जिसका दिमाग नॉर्मल न हो, विकृत हो जाए, वो तो कुछ भी कर सकता है। संसार में भी अपने बाप को मार सकता है, पागल व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो लोगों ने सोचा पागल हो गए हैं गुरुजी। दौड़ करके राजा साहब भी गए, पहुंचे गुरुजी के पास।
दरवाजा खोला गुरुजी ने, और अब राजा साहब ने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, क्या कसूर था मेरे पुत्र का, आपने उसको इस तरीके से पीटा और अब शायद वो मर भी गया है। गुरुजी ने कहा, अभी बताता हूं, तुम धैर्य रखो, घबराओ मत। और तब तक थोड़ी देर के बाद राजकुमार को भी होश आने लगा। गुरुजी ने कहा, देखो मैंने इसकी पिटाई इसीलिए की क्योंकि कल को जब ये तुम्हारी सीट पर बैठेगा, राजा बनेगा, तो दंड विधान इसके हाथ में होगा, अपराधी को दंड देगा। अगर इसको स्वयं एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये ठीक ठीक न्याय नहीं कर सकता। जरा सी किसी ने चोरी की, थोड़ा सा कोई छोटा सा अपराध हुआ और इसने ऑर्डर दे दिया, लगाओ 500 बेंत। अब वो 500 बेंत में वो बेचारा व्यक्ति जिएगा कि मरेगा, ये इसको अनुभव ही नहीं है कि वो बचेगा भी या नहीं इतनी बेंत खा करके। ये तो केवल ऑर्डर कर देगा, लगाओ 1000 बेंत, 2000 बेंत, खबरदार एक भी बेंत कम नहीं होना चाहिए। कर्मचारी अब बेचारे पीटे जा रहे हैं अपराधी को, वो मर गया थोड़े से बेंत के बाद, तब भी पीटे जा रहे हैं क्योंकि गिनती पूरी करनी है। लेकिन अगर मैंने इसको बेंत इसलिए मारा ताकि इसको पता रहे, तमाम चोट के निशान राजकुमार के शरीर पर लग गए थे, इतना कष्ट उसको हुआ, तो इसको पता रहे कि किस अपराध के लिए कितनी सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी ऑर्डर दे दिया, मनमाना दंड दे दिया। जब तक स्वयं को इसको अनुभव नहीं होगा तब तक ये ठीक ठीक न्याय नहीं कर सकता। अब राजा साहब को भी बात समझ में आई। यानी संसार में जो हम कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जब तक स्वयं पर न गुजरे तो दूसरे की दशा को कोई कैसे समझ सकता है। इसी प्रकार भगवान, देखिए वो तो कभी हमारी दशा को ठीक ठीक समझ नहीं सकते क्योंकि वो तो कभी हमारे लेवल में, हमारी स्टेज में रहे नहीं। वो नहीं समझ सकते जीव की क्या दशा होती है, शरणागति में कितनी समस्याएं आती हैं। वो अपनी केवल एक शर्त लगा करके बैठ गए, लेकिन हमारे लिए वो कितना कठिन है। लेकिन महापुरुष, उसको हर क्लास का अनुभव है क्योंकि वो हमारी ही तरह जीव कक्षा का है, हमारी ही तरह गुरु बनने से पूर्व मायाबद्ध रहा है। आज वो मीरा, सूर, तुलसी, कबीर कोई भी बन जाए तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो हमारी दशा को अच्छी प्रकार समझ सकता है। इसीलिए वास्तविक दया, वास्तविक करुणा महापुरुष के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। इसीलिए हमारे कल्याण के लिए वो दिन रात परिश्रम करने में लगा रहता है। भगवान उतनी दया नहीं कर सकते जितनी महापुरुष करता है। अब इसी को आप ऐसे कह दीजिए कि भगवान को अधिकार नहीं है, या यूं कह दीजिए कि भगवान ने स्वयं वो अधिकार गुरु को दे दिया है कि भाई ये जीव कल्याण का काम तुम हमसे अधिक अच्छा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जैसे देखिए एक प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, एमए इत्यादि क्लासेस पढ़ाता है, उसको अगर अचानक आप कह दें कि नर्सरी के स्टूडेंट्स को जाकर पढ़ाओ तो वो सकपका जाएगा, घबरा जाएगा कि नर्सरी में जाकर के कैसे पढ़ाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है या वो पढ़ा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन एमए पढ़ाने का तरीका और है, वहां जाके वो केवल लेक्चर दे देता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का, नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, उसमें बहुत परिश्रम पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन आप उसको यूं कह दीजिए कि भगवान ने वो अधिकार गुरु को दे दिया है कि तुम ये काम अच्छी तरह कर सकते हो। इसीलिए हमारा सारा लक्ष्य, हमारा सारा स्वार्थ गुरु से हल होगा। गुरु बनने के बाद परार्थ की बीमारी लग जाती है उसको। सारा लक्ष्य ABCD के ज्ञान से लेकर अंतिम लक्ष्य वो केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले तो तत्व ज्ञान, ये पहला स्टेप है। बिना तत्व ज्ञान के कोई जीव आगे नहीं बढ़ सकता। तो तत्व ज्ञान, उसमें सबसे पहला महात्म्य ज्ञान। महात्म्य ज्ञान क्या? उस जिस भगवान को प्राप्त करना हमारा परम चरम लक्ष्य है, वो भगवान कैसे हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं, वो क्या क्या करते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, क्या रूप हैं, क्या लीलाएं हैं, वो क्या कर सकते हैं। ये तमाम भगवान की पर्सनैलिटी संबंधी जो ज्ञान है, इसको कहते हैं महात्म्य ज्ञान, उनकी महिमा का ज्ञान, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान, उनके माधुर्य का ज्ञान, उनके सौशील्य का, उनके सौकुमार्य का ज्ञान। ये सारा महात्म्य ज्ञान परम आवश्यक है। अरे ये सब हम सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो हम ललचाएंगे भगवान को पाने के लिए। अन्यथा कैसे प्रेम होगा भगवान से? वरना हमारी तो ये दशा है, अरे बिना स्वार्थ के तो हम लोग संसार में अपने बुजुर्गों को ही नहीं पूछते, उन्हीं का सम्मान नहीं करते, तो अनावश्यक हम भगवान को पाने का प्रयास क्यों करेंगे? जब उनका महात्म्य ज्ञान होगा, तब उनसे प्रेम बढ़ेगा, तब उनको पाने की लालसा जागृत होगी। तो नंबर 1 महात्म्य ज्ञान, ये गुरु कराता है। दूसरा है संबंध ज्ञान। ठीक है, वो भगवान ऐसे ऐसे हैं, उनमें ये गुण हैं, लेकिन आखिर हम उनको क्यों प्राप्त करें? हमारा उनसे क्या प्रयोजन है? हमारे वो कौन लगते हैं? जब तक ये संबंध ज्ञान नहीं होगा, तो देखिए भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन संबंध ज्ञान नहीं है तो उस भगवान से हम कोई लाभ नहीं ले पाते। यहां तक कि वेद कहता है, यह आत्मनि तिष्ठति, हम उस भगवान के अंदर रहते हैं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, उसी आनंद सिंधु भगवान में रहते हैं, लेकिन आनंद से वंचित हैं। हमारा कोई काम नहीं बना, क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं है। तो ये संबंध ज्ञान, ये भी आवश्यक है। तीसरा सेवा ज्ञान, अपने उस संबंधी की सेवा हम कैसे करें, सेवा क्या होती है, सेवा का अभिप्राय क्या है, कैसे करनी है। भगवान तो अभी हमको प्राप्त नहीं है, तब क्या करना होगा? ये सारा सेवा ज्ञान, तो ये तीनों ज्ञान परमावश्यक हैं। महात्म्य ज्ञान, संबंध ज्ञान और सेवा ज्ञान। ये सब तत्व ज्ञान पहले गुरु प्रदान करता है, भगवान नहीं आएंगे ज्ञान कराने के लिए। गुरु कराता है ज्ञान। ये सब बात हमको समझाता है। अगर हम ये सब नहीं समझेंगे, तत्व ज्ञान हमारा परिपक्व नहीं होगा, तो एक हमारा रिश्तेदार आया, कोई दोस्त आया, उसने हमारे कान में कहा, हमें बरगलाया कि अरे क्या ये तुम
श्री कृष्ण के पीछे पड़े रहते हो, दिन रात उनका नाम लेते हो, अरे वो तो लफंगे थे और स्त्रियों के पीछे घूमते थे, लंपट थे, तो फिर हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अगर वो भगवान थे तो उनको स्त्रियों से क्या प्रयोजन, और वो भी इस संसार की स्त्रियां कूड़ा कबाड़ा, मलमूत्र का पिटारा, भगवान को इससे क्या लेना देना है, ये भगवान नहीं हो सकते। और हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसको छोड़ दें। इसीलिए सबसे पहले ये तत्व ज्ञान आवश्यक है, वो गुरु कराता है। इसके बाद फिर जब हम साधना करने के लिए चले, सिद्धांत श्रवण किया, तत्व ज्ञान समझा, अब जब प्रैक्टिकल साधना करने के लिए हम चलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें भी आती हैं। बाहर के एटमॉस्फेयर का कुसंग मिलता है, हमारे मन का कुसंग अनंत जन्मों का वो भी मिलता रहता है, प्रारब्ध के संस्कारों का कुसंग, ये तमाम अटैक हमारे ऊपर होंगे, बीच बीच में हमले होंगे। उस समय भी गुरु ही हमें संभालता है अगर हम गुरु के शरणागत हैं। अरे वो जीवों की खुशामद करता है उनको आगे बढ़ाने के लिए, पूरा ध्यान रखता है किस प्रकार इस जीव से व्यवहार किया जाए, इसको इतनी अधिक सेवा मत बताओ नहीं तो मूड ऑफ कर लेगा, इससे इस प्रकार का व्यवहार करो ताकि चलता रहे। ये सब बारीकी से सोचकर वो एक एक जीव को आगे बढ़ाता है, वरना जीव का क्या है, वो तो अपनी अकड़ में आकर कह देगा अरे ठीक है नरक ही मिले, हमें क्या फर्क पड़ता है, अनंत जन्मों में नरक गए हैं और चले जाएंगे, हमसे नहीं होगा कुछ, एक सेकंड में अबाउट टर्न हो जाएगा। महापुरुष उनकी खुशामद करके उन जीवों की उनको आगे बढ़ाता है। जैसे एक घोर कामी पुरुष कामिनी स्त्री के इशारे पर नाचता है, ऐसे ही जीवों के इशारे पर नाच नाच कर महापुरुष कल्याण करता है जीवों का। हम अभी समझ भी नहीं सकते कि एक महापुरुष गुरु हमारे लिए क्या क्या करता है। इतना उसका उपकार है, अन्यथा जीव को तो अबाउट टर्न होने में एक सेकंड लगता है। तो क्या महापुरुष को कोई गरज पड़ी है, क्या उसका हमसे कुछ स्वार्थ है, हमसे कुछ पाना चाहता है वो, जो इस प्रकार खुशामद करता है, इतना परिश्रम करता है हमारे साथ दिन रात। अरे वो महापुरुष जो वैकुंठ की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, जो विष्णु और महालक्ष्मी को ऐणे बैणे अपने वाक्यों में टॉन्ट करता है, हरी खोटी सुनाता है, उस महापुरुष का इन माइक गंदे कूड़ा कबाड़ा जीवों से भला क्या प्रयोजन हो सकता है, क्या गरज हो सकती है, उसको कोई गरज नहीं है हमारी। लेकिन वो जो मैंने बताया ना, बीमारी लग जाती है उसको परार्थ की, तो परार्थ ही उसका स्वार्थ है, वो हमारा कल्याण करना चाहता है, इसके लिए व्याकुल रहता है, यही उसका परम स्वार्थ है। और इसी परार्थ की बीमारी के कारण ही वो दिन रात लगा रहता है हमारे पीछे। हमारी दुर्भावनाओं को सहकर भी, हमने कोई अपराध किया, दुर्भावना की, तो महापुरुष को तो कानून के अनुसार ये चाहिए कि वो गेट आउट कर दे हमको, चले जाओ यहां से और जीवन भर अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं करता, हमारे तमाम अपराधों को सहते हुए भी वो ये आशा करता है कि ठीक है, मायाधीन है, हो गया अपराध, आगे सुधर जाएगा, आशा रखता है।
अपनी आशा छोड़ नहीं देता। वो जानता है न कश्चन नापराध्यते, अरे भाई जब तक माया हावी है, कौन ऐसा जीव है जो अपराध न करेगा, अपराध से बचा रहेगा। जब तक माया का आधिपत्य है, जीवों से अपराध तो होंगे ही, वो उनको क्षमा करता है, आशा रखता है कि आगे चलकर ये सुधर जाएगा। अब अगर जीव कल्याण करना है तो आशा रखनी पड़ेगी, अन्यथा अगर आशा न रखे महापुरुष तो कैसे कल्याण करेगा। वो जानता है कि जरा सा मैंने कुछ ऐसा कहा तो ये तो अबाउट टर्न हो जाएगा, मेरे इतने वर्षों की मेहनत को 0/100 कर देगा। इसीलिए वो हमारी दुर्भावनाओं को सहते हुए भी हमें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो कृपा किए बिना रह नहीं सकता, उससे रहा नहीं जाता। और फिर इसके बाद साधना करते करते जब हमारा अंतःकरण 100% शुद्ध हो गया, तो अब भी हम अपने आप में कमाल नहीं कर सकते। वो शुद्ध अंतःकरण, वो बर्तन लेकर के हम घूमा करें, क्या होगा उससे? केवल अंतःकरण शुद्ध होने से लक्ष्य नहीं मिल जाता, केवल मानसिक शांति थोड़ी सी मिल जाएगी, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ये सब जाएंगे नहीं जब तक माया निवृत्ति न हो जाए। तो ये काम भी गुरु करता है। हमारा बर्तन बन जाने के बाद, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, गुरु ही माया निवृत्ति कराकर भगवान का दिव्य प्रेम दान करता है, हमारे अंतःकरण को दिव्य बनाकर। वो प्रेम, दिव्य प्रेम, वो भी भगवान स्वयं नहीं दे सकते, किसी को नहीं दिया आज तक, कानून ही नहीं। देखिए, भगवान के परम सखा उद्धव भगवान के मित्र थे, सदा साथ रहे, लेकिन उनको भी श्री कृष्ण डायरेक्ट प्रेम नहीं दे पाए। ज्ञानी थे उद्धव, भगवान ने सोचा लोग कहेंगे कि प्रेमावतार आए और उनके सखा कोरे ही रह गए, प्रेम विहीन ज्ञानी बने रहे, कोरे ज्ञानी। तो प्रेम देना चाहते थे उद्धव को, लेकिन क्योंकि नियम नहीं है डायरेक्ट देने का, उसमें ये कानून है, सो बिनु संत न काहू पाई, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। संत कृपा से, गुरु के केयर ऑफ ही वो प्रेम जीवों को मिलता है, भगवान नहीं दे सकते। इसीलिए उद्धव को बड़ी चालाकी से गोपियों के पास भेजा ब्रज में, जो प्रेम की आचार्या हैं। डायरेक्ट श्री कृष्ण कहते कि जाओ गोपियों से प्रेम ले आओ और अपनी ज्ञान गठरिया उनके चरणों में फेंक आओ, उनको गुरु बना लो। तो उद्धव डांट देते, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं उन बेपढ़ी लिखी स्त्रियों के पास जाऊंगा, उनको गुरु बनाऊंगा। ज्ञानियों में टॉप करने वाले उद्धव सखा थे, भगवान की बात ऐसे न मानते, वो खरी खोटी सुना देते श्री कृष्ण को। इसलिए चालाकी से भगवान ने कहा कि अरे भाई, वो जो ब्रज में गोपियां हैं ना, बेपढ़ी लिखी हैं, और वो तुम तो जानते ही हो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, मेरे लिए रोती रहती हैं दिन रात, कोई मर वर न जाए फालतू, तुम जाओ और जाकर उनको अपना ब्रह्म ज्ञान दे आओ। यानी वो जो तुम्हारा ज्ञान है कि आत्मा ही परमात्मा है, कोई किसी के लिए क्यों रोए, तुम लोग क्यों रोती हो, क्यों अपने आप को शरीर मानती हो, ये सब जो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है, ये उनको दे आओ। तो श्री कृष्ण का तो मतलब ये था कि दे आओ, यानी उस ज्ञान को फेंक आओ वहां। और इसमें उद्धव प्रसन्न हो गए कि हाँ, हम अवश्य जाएंगे, हजारों गोपियों के बीच में जगत गुरु बनकर बैठेंगे, उनको प्रवचन देंगे, तो सम्मान की बात है, इसीलिए खुश हो गए।
और फिर आप लोग जानते ही हैं, उद्धव परमहंस गए ब्रज में और गोपियों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए। जब ज्ञान दिया उद्धव ने ब्रह्म ज्ञान, तो देखिए गोपियों में जो 3rd क्लास की गोपियां थी, वो वेद की ऋचाओं की अवतार थी, जिन्होंने तपश्चर्या करके ये ब्रजरस प्राप्त किया था। तो उन्हीं वेद की ऋचाओं को पढ़ करके तो ज्ञानी बने हैं उद्धव, और उन्हीं को ज्ञान देने चले हैं। तो ऐसे ऐसे तर्क गोपियों ने दिए कि उद्धव परमहंस निरुत्तर हो गए। अपनी ज्ञान गठरिया फेंक दी गोपियों के चरणों में, उनको गुरु मान लिया। और तब गोपियों ने अपने प्रियतम की इच्छा जान करके प्रेम दान किया और प्रेमी बनकर वहां से लौटे। तो भगवान स्वयं किसी को नहीं दे सकते वो प्रेम, प्रेम सिंधु होने के बाद भी। राधा गोविंद गीत में श्री महाराज जी कहते हैं, दो प्रेम सिंधु है गोविंद राधे, किंतु प्रेम देना सके जनते दिला दे। अपने जन से, महापुरुष के थ्रू वो प्रेम जीवों को दिलाते हैं, स्वयं नहीं दे सकते। यानी ABCD से लेकर प्रेम प्राप्ति, वो अंतिम लक्ष्य, वो सारा लक्ष्य गुरु कृपा से हल होगा। गुरु के बिना भगवान हमारे किसी काम के नहीं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु, भगवान समुद्र के समान है। देखिए समुद्र क्या करता है, समुद्र में पानी ही पानी है, जल राशि, अथाह जल राशि का ही नाम समुद्र है। लेकिन वो पानी कैसा होता है, खारा। अनंत जल राशि हमारे सामने है, लेकिन उस पानी को पी करके कोई प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन उसी समुद्र के पानी को लेकर जब बादल वर्षा करते हैं, उस वर्षा के जल से हमारी प्यास बुझती है। वो पानी हमारे काम का है। यानी समुद्र का पानी, इसमें एक और टॉन्ट है कि वो समुद्र का पानी खारा होता है, हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन उसी खारे समुद्र में से उसी जल को लेकर उस पानी को बादल मीठा बना देते, जो काम कोई वैज्ञानिक नहीं कर सका, नहीं कर सकता। बादल उसी खारे जल को लेकर के और मीठा जल बरसाते हैं, वो हमारे काम आता है। तो ऐसे ही भगवान समुद्र के समान है। उनमें तमाम ऐश्वर्य संबंधी बातें हैं, तमाम विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है वो। तो बहुत सी घपड़ सपट वाली बातें भी हैं जिनसे दिमाग चकरा जाए। लेकिन महापुरुष उसी ऐश्वर्य सिंधु में से माधुर्य चुन चुन करके, रस की बातें निकाल करके वो सार हमारे सामने रखता है कि देखो भगवान की ये तमाम चीजें समझने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। कुछ मत सोचो, कुछ मत समझो, केवल ये तुम्हारे काम का है। वो ऐसे अकारण करुणा के सिंधु हैं। तमाम उनके दिव्य गुण बताकर, उनकी माधुर्य की लीलाएं बताकर, उनकी भक्त वत्सलता इत्यादि की लीलाएं बताकर महापुरुष हमें हमारा भगवत प्रेम बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। अन्यथा भगवान की ऐश्वर्य संबंधी बातें सुनकर तो जीव में निराशा आ जाती है कि कहाँ वो अनंत कोटि
ब्रह्मांड नायक भगवान, कहा मैं एक तुच्छ अधम जीव, भला कैसे उन तक पहुंच सकूंगा। महापुरुष कहता है नहीं, अरे वो तो इतने दयालु है कि पूतना जैसी दुर्भावना करने वाली राक्षसी जो उनको मार डालने की मंशा से आई थी, उसको भी भगवान ने अपनी मां का स्थान देकर अपना लोक दे दिया। इतने दयालु है श्री कृष्ण, तो तुम्हें क्यों नहीं अपनाएंगे। जब इन बातों को हम सुनते हैं तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो भगवान समुद्र के समान है। दो है समुद्र सम गोविंद राधे, भक्त जन घन ब्रज रस बरसा दे। राधा गोविंद गीत। भक्त जन भगवान के ब्रज रस को प्रवाहित करते हैं। वो घन है जो भगवान से चुन चुन करके उनके माधुर्य की लीलाओं को, रस की लीलाओं को, बातों को हमारे समक्ष रखते हैं। इसी प्रकार आगे तुलसीदास जी ने कहा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन के वृक्ष के समान है। देखिए, अगर वायु न हो तो वो चंदन का वृक्ष किसी के काम का नहीं। उसकी जो खुशबू है वो किसी की नासिका तक पहुंचेगी ही नहीं। किसी को पता नहीं चलेगा वो चंदन का वृक्ष है। ये तो महापुरुषों का कमाल है। वायु रूपी महापुरुष, जैसे वो चंदन के वृक्ष की महिमा वायु के कारण है, वायु के द्वारा ही उसकी सुगंध जीवों तक पहुंचती है। ऐसे ही गुरु के द्वारा ही भगवान की महिमा का ज्ञान जीव को होता है। दो पुष्प वाटिका है गोविंद राधे, भक्त जन वायु बनी जग महका दे। राधा गोविंद की। श्री महाराज जी कहते हैं, श्यामा श्याम वो तो एक पुष्प वाटिका के समान है, लेकिन अगर महापुरुष न हो तो उस पुष्प वाटिका तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनका ज्ञान ही किसी को नहीं होगा। महापुरुष वायु बनकर के उस पुष्प वाटिका की सुगंध को जीवों तक पहुंचाते हैं, तब वो जीव उस वाटिका तक पहुंचते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो गुरु के बिना भगवान हमारे किसी काम के नहीं है। गुरु के कारण ही भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, उनसे हम प्रेम कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। भगवान स्वयं अवतार भी लेकर के आ जाए तो भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। देखिए, अवतार काल में भी भगवान की लीलाएं ऐसी होती हैं कि उनको सुन करके जीव भ्रमित हो जाते हैं, अबाउट टर्न हो जाते हैं, दुर्भावना करते हैं भगवान में, क्योंकि उनकी लीलाएं दिव्य चिन्मय हैं। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक हैं, तो हम उन दिव्य लीलाओं का रहस्य नहीं समझ पाते। तो अवतार काल में तो और खोपड़ा भंजन हो जाता है जीवों का। गुरु साथी बिगरे का गोविंद राधे, हरि लीला बनी को भी बिगरी करा दे। श्री
महाराज जी कहते हैं अवतार काल में भी जीवों का कोई लाभ भगवान से नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम गुरु का अधिक आभार मानते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ सारा गुरु से हल होगा। गुरु कह गुरु का अधिक आभार। गुरु का आभार हम अधिक मानते हैं। यद्यपि हरि गुरु दोनों मेरे हैं, दोनों हमारे हैं, दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा विशेष है। हरि गुरु दोनों मेरे, गोविंद राधे प्रमुख है गुरु पता, हरि का बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं भगवान का पता बताने वाले तो गुरु ही हैं, इसीलिए उनका स्थान विशेष है। वो हमारे वास्तविक हितैषी हैं, उनके समान हितैषी और कोई नहीं हो सकता। प्रेम सम साध्य नहीं गोविंद राधे, सद्गुरु समना हितैषी बता दे। सद्गुरु से बड़ा और कोई हितैषी नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए हमारे शास्त्रों में इतनी महिमा गुरु की गाई गई है। गुरु भक्ति को भगवत भक्ति से भी श्रेष्ठ बताया गया। भागवत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं नाहमिज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येऽहं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। श्री कृष्ण कहते हैं ना हम इज्जा मतलब तमाम पूजा पाठ करते रहो तुम दिन रात, अष्टयामी पूजा ही क्यों न करो। प्रजातिभ्याम कितने ही कान फुका लो, लाखों लोग गुरु पूर्णिमा के दिन कान फुकाते हैं। गुरु मंत्र ले लो, कान फुका लो। तपसा तमाम ज्ञान इकट्ठा कर लो, वेदों शास्त्रों का। उपशमेन सगुण साकार में तुम्हारी निष्ठा हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, लेकिन इससे मैं खुश नहीं होता। अरे तुम्हें मुझे खुश करना है ना, मुझे खुश किए बिना तो तुम्हारा लक्ष्य हल होगा नहीं। तो मैं कैसे खुश होता हूं? गुरु शुश्रूषया, केवल गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से, गुरु शरणागति से, उससे मैं प्रसन्न होता हूं और किसी चीज से नहीं। इसी भागवत में देवहूति, उन्होंने देखिए गुरु के विषय में क्या कहा। प्रार्थना कर रही है देवहूति, भक्तिर यथा हरऊ मेस्ति तद्वरिष्ठा गुरौ यदि ममास्तु तेन सत्येन संदर्शयन्तु मे हरि। देवहूति कहती है जितनी भक्ति मेरी भगवान के प्रति है, उससे अधिक भक्ति अगर मेरी गुरु के प्रति है तो भगवान मुझे दर्शन दे दें। तो प्रसन्न होकर भगवान मुझे दर्शन दे दें। यानी देखिए अगर हमारी अधिक भक्ति गुरु के प्रति है
भगवान से अधिक, तो भगवान नाराज नहीं होते, इससे वो प्रसन्न होते हैं। आदि पुराण में भी भगवान ने स्वयं कहा, न मे भक्ता ही हे पार्थ, वो जो मेरी भक्ति करते हैं, ये मे भक्त तमामता, मत भक्तस्य ये भक्ता, ते मे भक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि जो केवल मेरे भक्त हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे वास्तविक भक्त नहीं। तो फिर जो मेरे भक्त की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, वो मेरे वास्तविक भक्त हैं, वो मेरे असली भक्त हैं। इसीलिए पद्म पुराण में भी कहा गया, आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ है श्री कृष्ण की आराधना, और श्री कृष्ण की आराधना से भी श्रेष्ठ है उनके जन की आराधना, यानी गुरु की भक्ति। समस्त भक्तियों में श्रेष्ठ है गुरु भक्ति। देखिए, हमारे यहाँ दो सिद्धांत बताए गए, या तो गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करनी होगी, और या फिर केवल गुरु भक्ति से भी काम चल जाएगा, अगर किसी की निष्ठा गुरु के प्रति 100% भगवान जैसी हो, गुरु में उसकी 100% भगवत बुद्धि रहे हमेशा, तो ऐसे जीव को गुरु भक्ति से भी लक्ष्य मिल सकता है, भले ही वो भगवान का एक नाम न ले। लेकिन ऐसी निष्ठा चूंकि जीवों की नहीं हो सकती, हर जीव की नहीं हो सकती, इसीलिए कहा गया कि भगवान को भी साथ लेकर चलो, हरि गुरु दोनों की भक्ति करो, ताकि गुरु भक्ति में कोई गड़बड़ी हो तो हरि भक्ति से संभले रहोगे। तो या तो दोनों को साथ लेकर चलो, और या फिर कोई ऐसा दिग्गज धुरंधर हो तो वो गुरु भक्ति से भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। कोई सोचे डायरेक्ट हम केवल भगवान की भक्ति करके लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है। गुरुवर गिरिधर संग भज प्यारे, या गुरुवर को ही भज प्यारे। तो इतना अधिक महत्व गुरु का हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम किसी भी प्रकार नहीं चल सकता। भगवान तो उस गुरु की मुट्ठी में रहते हैं। गुरु की शरण गाहो गोविंद राधे, गुरु की मुट्ठी में हरि है बता दे। राधा गोविंद की। जिसने गुरु कृपा को प्राप्त कर लिया, तो भगवान तो गुरु की मुट्ठी में रहते हैं।
वो तो स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, दौड़े चले आएंगे जिसने गुरु कृपा को प्राप्त कर लिया। गुरु की कृपा जो होवे गोविंद राधे, श्यामा श्याम भाजे आवे गल बहिया दे। एक दूसरे के गले में बांह डाले हुए श्यामा श्याम तो उस जीव के पास दौड़े चले आएंगे। गुरु की कृपा अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं। उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते अनंत काल तक। जय 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 सद्गुरु सरकार, उऋण नाही तुम्हरे उपकार। क्योंकि गुरु ने जो कुछ भी दिया है उसका मूल्य चुकाने के लिए हमारे पास कोई सामान है ही नहीं। हम कभी उस सामान का मूल्य चुका ही नहीं सकते। हमारे पास सारा सामान माया का है, वो भी भगवान का दिया है, हमारा अपना कुछ नहीं। गुरु की महिमा अपरंपार है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखो न जाए, गुरु गुण लिखो न जाए। ऐसी महिमा है गुरु की। सारी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, समस्त वन प्रदेश की लकड़ी उसको कलम बना लिया जाए, सात समुद्र की स्याही हो, इतनी अधिक स्याही, तब भी गुरु महिमा का लेखन नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। गुरु की महिमा अनिर्वचनीय है, अपरंपार है। अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर गुरु के द्वारा ही सारा लक्ष्य हमारा हल होगा और गुरु की इतनी अधिक महिमा गाई गई है, फिर भी आज तक हमारा काम क्यों नहीं बना? क्या आज तक हमें कोई वास्तविक गुरु मिला ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, अनंत जन्मों में अनंत बार गुरु मिले, लेकिन हम नहीं मिल पाए गुरु से। गड़बड़ यहां रही। गुरु तो वास्तविक अनंत जन्मों में अनंत बार मिले, हमारी शरणागति में कमी थी। हमने गुरु को गुरु नहीं माना, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं किया, उनके द्वारा निर्दिष्ट साधना सही नहीं की। इसीलिए देखिए तुलसीदास जी ने कहा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए, प्लस हम उसकी वाणी पर विश्वास कर लें कि वो सही डॉक्टर है और वो जो दवा बता रहा है विश्वास पूर्वक हम उसका सेवन करें। जो यही भांति बनई संयोगा, अगर ऐसा संयोग किसी जीव का बन जाए, किसी भी प्रकार बन जाए, कैसे बनेगा वो हमारे ऊपर है कि हम कब विश्वास करते हैं।
संसार में भी देखिए, कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज तभी तो कर सकता है जब वो मरीज डॉक्टर को डॉक्टर माने और उसकी बताई हुई दवा करे, ठीक ठीक अपने आप को रोगी माने। हमने कभी न स्वयं को भवरोगी माना, न सद्गुरु को वैद्य माना, न उसकी वाणी पर विश्वास किया, उसकी बताई हुई दवा नहीं की, साधना नहीं की, शरणागति ठीक ठीक नहीं की, इसीलिए लक्ष्य नहीं मिला आज तक, इसीलिए आज तक काम नहीं बना। पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, साचा दिल नहीं आपना, याते लागे देर, याते लागे देर। पलटूदास जी कहते हैं, अरे संत तो सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन साचा दिल नहीं आपना, हमारा अंतःकरण ही इतना मलिन है, उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते, उसकी बात को मानते नहीं, इसीलिए देर हो रही। मूर्ख हृदय न चेत, तुलसीदास जी ने कहा कि मूर्ख, जिद्दी, हठी व्यक्ति जो विश्वास करना ही नहीं चाहता गुरुवाणी पर, तो मूर्ख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलहि विरंचि सम, ऐसे हठी जीव को ब्रह्मा भी अगर गुरु रूप में मिल जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी कमी के कारण हमने सद्गुरु का लाभ किसी जन्म में नहीं लिया। अरे इसी जन्म में देखिए, हम सभी लोग जिनको श्री महाराज जी जैसे जगत गुरुत्तम प्राप्त हुए, रसिक शिरोमणि, गुरुओं में भी टॉप करने वाले, समस्त विश्व के गुरु, जगत गुरुत्तम, हमें गुरु रूप में, इतने सहज रूप में प्राप्त हुए, उनका सानिध्य मिला, लेकिन फिर भी हमारी दशा क्या है? क्योंकि हमने उनका भी मूल्य नहीं समझा जैसे समझना चाहिए था। वो कृपावतारी हैं, केवल नाम ही कृपालु नहीं है उनका, रोम रोम से कृपा करने वाले ऐसे कृपालु हैं वो। कोई मन से कृपालु हो, ये तन से भी कृपालु है। लुटाओ खुद को, लूटो इनको, ये भोले दयालु हैं। करो जयकार गुन गाओ, रसिक सिरमौर आए हैं, रसिक सिरमौर आए हैं। इन्हीं की शरण में जाओ, रसिक सिरमौर आए हैं, रसिक सिरमौर आए हैं। पूरे जीवन अपने रोम रोम से वो हम पर कृपा लुटाते रहे,
लेकिन चूंकि हम 100% उनके अनुसार बताई हुई साधना नहीं करते, हमारी शरणागति में कमी है, इसीलिए हम आज भी अपने लक्ष्य से वंचित हैं। तो अब गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर इस गुरु तत्व को ठीक से हृदयंगम करके हमें उनके प्रति अपनी शरणागति बढ़ाने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। श्री गुरुवर की महिमा का गान करते हुए एक भक्त ने कहा, ऐसे गुरुवर को छाड़ी के तू मन क्यों भटके चित चाहन में, जहां प्रेमिन को दरबार लगे, रहबो कर उन्हीं के पायन में। श्रीमनगढ़ चंद्र कृपालु की बाह, ऐसी छाह न काऊ की बाहन में, मन तो ही मिले पिय प्यारी यही, विहरत उनके ही आंगन में। ऐ मन, ऐसे रसिक शिरोमणि गुरुवर को प्राप्त करके भी तो क्यों जगत में इधर उधर भटकता रहता है? क्यों उनकी शरण में नहीं चला जाता? उनके हृदय में श्यामा शाम का नित्य निवास है, उनकी शरणागति से ही उनके दर्शन होंगे। अब तो सब कुछ भूल करके अपने आप को उनके शरणागत कर ले। तो गुरु तत्व की महिमा को हृदयंगम करके हमें अपनी शरणागति बढ़ाने का प्रयास करना है। देखिए, तुलसीदास जी ने जो कहा, राम ते अधिक राम कर दासा, यानी राम के दास वो गुरु भगवान से बड़े हैं, राम से अधिक हैं। ये तो उन्होंने कह दिया है ऐसे ही विनोद में। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान से बड़ा हूं, मेरी भक्ति करो, ऐसा नहीं। हरि गुरु दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा स्वार्थ सारा गुरु से हल होता है, इसीलिए हम गुरु के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं। इसीलिए पहली वंदना हम गुरु की करते हैं। हरि हूं ते पूरब करहु मन, गुरु ही वंदन प्यारे। भगवान से पहले हम गुरु का आभार मानते हैं, उनकी वंदना करते, क्योंकि वो ना होते तो भगवान के विषय में, उनकी कृपाओं के विषय में भी हम कुछ नहीं जान सकते थे। इसीलिए हरि हैं सबके प्राण, तो गुरु प्राण हूं ते प्यारे, प्राण हूं ते प्यारे। अगर हरि हमारे प्राण स्वरूप हैं तो गुरु उन प्राणों से भी प्यारे हैं, क्योंकि उनका अधिक उपकार है हमारे ऊपर। इसीलिए हम उनके विशेष आभारी हैं, बाकी कोई छोटे बड़े की बात नहीं। तो इस प्रकार गुरु की महिमा को ठीक ठीक हृदयंगम करना है। हमें तो रसिकवर मिले ही हैं गुरु रूप में, हमको तो समझना ही है
जो नए साधक किसी गुरु को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, जिन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन नहीं भी किए, वे लोग भी, वे सभी नए साधक भी श्री महाराज जी के प्रवचनों का श्रवण टीवी इत्यादि तमाम माध्यमों से करके, उनके सिद्धांत का श्रवण करके, उनको मन से गुरु रूप में वर्ण करके उनके द्वारा बताई हुई साधना का लाभ ले सकते हैं, आंख मूंद कर, बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि श्री महाराज जी तो डिक्लेयर्ड जगत गुरु हैं, पूर्ववर्ती जगत गुरुओं में भी उत्तम है। जगत गुरु का अर्थ ही ये होता है जो सारे संसार का गुरु हो, जिससे परे और कोई न हो। तो श्री महाराज जी तो समस्त विश्व के डिक्लेयर्ड गुरु हैं। कोई भी उनको मन से गुरु रूप में वर्ण करके, आज भी उनके प्रवचन इत्यादि जो उपलब्ध हैं, उन्हीं की दिव्य वाणी में, टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन भी तमाम माध्यमों से आप उनके सिद्धांत का श्रवण करके मन से उनको गुरु मानकर उनके प्रति शरणागति कर सकते हैं, साधना का लाभ लेकर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आज इस पावन पर्व पर गुरु महिमा को हृदयंगम करके हमें उनके प्रति अपनी शरणागति बढ़ाकर अंतःकरण शुद्धि का निरंतर प्रयास करना है। जिस दिन गुरु भक्ति से, शरणागति से हमारा अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब हमारा ये गुरु पूर्णिमा पर्व सार्थक हो सकेगा।